हेलो एवरीवन। आज जो है हम ईडियम्स के बारे में जानेंगे कि ईडियम्स क्या होते हैं, ठीक है। और उनको हम किस लिए पढ़ते हैं, क्या उनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, हमारे स्टडी में, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं आज। तो ईडियम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं। ईडियम्स आर ऑफन कन्फ्यूजिंग बिकॉज द मीनिंग ऑफ द होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईडियम हैज़ नथिंग टू डू with the uh, with the individual words टेकन वन बाय वन, राइट। अगर हम कोई ईडियम है उसके उस ईडियम का जो मीनिंग है, ठीक है। अगर कोई ईडियम है, अगर उस ईडियम का कुछ मीनिंग है, ठीक है, और उस मीनिंग को अगर हम कंपेयर करें उस ईडियम के एक एक वर्ड से, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है उस मीनिंग का। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो ईडियम्स होते हैं उनका कोई अलग ही हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं होता है कि उस ईडियम में क्या कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो मतलब उनका जो है कुछ अलग ही हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब हिडन मीनिंग होता है तो फिर हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो ईडियम्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तभी तो हम जो है कहीं, अगर हम कहीं ईडियम यूज़ किया गया है किसी पैराग्राफ में, तो हम जो है उस ईडियम के बारे में पढ़ सके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एक ईडियम्स लेकर देखते हैं, लाइक लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये एक ईडियम है और मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इज़ टू रिवील द ट्रूथ, राइट। अब इस ईडियम का जो मीनिंग है टू रिवील द ट्रूथ, ये इसके जो वन बाय वन वर्ड से अगर हम कंपेयर करें इसके मीनिंग को, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है वर्ड्स का इसके मीनिंग से। इसका क्या मतलब है कि इसका जो ईडियम है उनके कुछ ना कुछ उसका अलग ही हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमें दिमाग में सिर्फ ये बात बिठानी है कि ईडियम्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अलग ही हिडन मीनिंग होता है। उनका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो वन बाय वन अगर हम वर्ड्स ले तो उनका मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनका ही डिफरेंट मीनिंग होता है, अलग हिडन मीनिंग होता है ईडियम्स में। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई हमें ईडियम्स को क्यों पढ़ना है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हर एक लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, या फिर कोई और लैंग्वेज ले लो, हर लैंग्वेज में ईडियम्स होते हैं और उस लैंग्वेज में उन ईडियम्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो अगर आपको उस लैंग्वेज में जो ईडियम्स यूज़ हो रहे हैं अगर उसका मीनिंग नहीं पता है, और मान लीजिए अगर आप कोई पैराग्राफ, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको वो ईडियम, कोई ईडियम आपको मिलता है और आपको नहीं मालूम है कि वो ईडियम है या उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे उसके एक एक वर्ड को पढ़ने, और उस एक एक वर्ड को पढ़कर आप लिंक करना चाहेंगे उस पैराग्राफ से जो वो कहना चाह रहा है। लेकिन आप क्या पाओगे आखिरी में, कि आप उसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ईडियम है, उसमें जो वर्ड्स हैं, जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। तो अगर आपको वो डिफरेंट मीनिंग पता होगा तभी आप उस पैराग्राफ का जो मतलब है, जो उसका रेफरेंस है, वो समझ पाओगे। तो यहाँ पर हमें ईडियम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में ईडियम्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि हम जो है धीरे धीरे करके एक दिन या एक दिन छोड़कर एक दिन, दो या तीन इडियम्स हम सीखेंगे विद मीनिंग्स एंड विद देयर यूजेस इन द सेंटेंसेस, राइट। और आप भी ट्राई करिएगा कि हर एक जो ईडियम है उससे कम से कम दो या तीन सेंटेंस आप बनाओ, ताकि आपको वो ईडियम इजीली याद भी हो जाए और आप जो है उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो भी आप जल्दी से सीख जाए, ठीक है। तो अभी कल जो है, कल से या फिर आज से मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ दो दो ईडियम्स डेली, ठीक है।